ये लो। लोगों के टैक्सेस का जो पैसा है, जो सुनकोट की डेवलपमेंट के लिए लगाना था आपको, वो पैसा आप कहाँ लगा रहे हो? सीधा सीधा सवाल, वो पैसा आप कहाँ लगा रहे हो? अगर एक बार नहीं बल्कि कितनी बार मैं यहाँ पे बजरी डालते हुए देख रहा हूँ, हर बार मेरा अंदाजा है नया टेंडर निकालते हैं, बजरी डालते हैं, बस खत्म, फिर दूसरे नया से शुरू, फिर नया से शुरू। कब तक इनकी ये गेम ऐसे ही चलेगी? मैं आपको सीधे लफ्जों में बता दूं यहाँ के एक तो ठेकेदार अगर म्यूनसिपैलिटी के अंदर आती है, म्यूनसिपैलिटी और ठेकेदार या पीडब्ल्यूडी की लापरवाही की भाई एक मसाल है। सामने आप मिसाल देख रहे हो कि ये क्या हालात चल रहे हैं। मुझे ये बताएं, सड़क पे निकासी क्यों नहीं है? सबसे पहली बात कि सड़क पे निकासी क्यों नहीं है? रोड निकासी के बगैर कौन सा इंजीनियर बनाता है? कहाँ आपने देखा कि पहले रोड बनाएंगे उसके बाद निकासी बनाएंगे उसकी? अगर ड्रेनिंग सिस्टम है तो फिर वो है कहाँ? आज तक कोई मुलाजिम इस तरफ आया क्यों नहीं? क्या उनको जरूरत नहीं पड़ी? क्या सुनकोट के जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, भोले भाले लोग, उनकी शराफत का नाजायज फायदा लिया जा रहा है? ये अगर ये नाले बंद हैं, मुझे बताएं, ये अगर ड्रेनिंग सिस्टम इन्होंने कहीं बनाया होगा इसके नीचे, मैं जहाँ तक ये घास वगैरह देख रहा हूँ, अगर ड्रेनिंग सिस्टम किसी वंस अपॉन अ टाइम इन्होंने बनाया था तो वो आज तक फिर उसकी सफाई क्यों नहीं हुई? वो खोला क्यों नहीं गया? ये काम है उनका, ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या क्या जो भी ठेकेदार आता है आधा काम करता है और उसके बाद भाग जाता है, ये भी दिक्कत है। उसको क्यों नहीं पेनल्टी लगाई जाती? आधा काम किया, छोड़ दिया, नुकसान क्या हो जाता है कि दोबारा टेंडर निकलते बरसों निकल जाते। मुकम्मल तौर पर ये सड़क क्यों नहीं बनाई गई? क्या वजह है कि ये रोड मुकम्मल नहीं हुई? बीच में ही रुकी हुई है, बीच में ही लटकी हुई है। हर महीने बाद 4-5 टिप्पर आएंगे, टेंडर वेंडर होगा, यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद पता नहीं वो क्या काम करते हैं। और जब से मैं देख रहा हूँ ये रोड, जब से बाईपास रोड दी है, हर वक्त इस पे काम लगा रहता है। कोई वक्त ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पे काम ना हो। और लेकिन ये हैरानगी की बात नाज़रीन आप भी समझ सकते होंगे कि काम लगातार है इस रोड पे, जब भी मजदूर यहाँ पे लगे होते हैं, लेकिन काम कहाँ है? मजदूर तो दिखाई देते हैं, जो लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं वो तो दिखाई देते हैं, लेकिन ये बताओ कि काम कहाँ है? काम क्या किया है आपने? आवाम जो लगातार शिकायत कर रही है, रिकॉर्ड बना दिए शिकायत कर करके, उस पर कितना असर हुआ? अगर हुआ तो कहाँ हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? इतने लापरवाह बेपरवाह क्यों हमारी? ये देखिए सर, ये पानी आ रहा है और ये किसी झरने से नहीं आ रहा, ये यहाँ से ऊपर, वहाँ से और उसके ऊपर सीधा पाइप लगी हुई है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये पानी आ रहा है, यहाँ पे बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं। ये नाली रोड़ी है मां केड़ी ये नाली है, ये पानी है ना पिछले। हाँ, ये बहुत तंग करना आगे मंगाएंगे और मकान है। अच्छा, जितने मकान ये बने हुए हैं इनको परेशान करता है ये वाला पानी। ये पानी कहाँ से आता है? ये पीछे पूरी रोड है ना, हाँ, पूरा नाला यहाँ आता है। हाँ, ये सारा दरदर होता है जो मकान के साथ है, ये कुल के साथ मकान है, ये परेशान होते हैं। इस डिपार्टमेंट ने ये नाली नहीं निकाली, बार बार वो तो कह रहे हैं नाली हमने निकाली हुई है। सर कहाँ ये नाली, अगर नाली निकाली होती तो ये हमारा शराब क्यों है? मैंने 5 बार वहाँ तक तोड़े, मैंने मकान के पीछे मिट्टी के तोड़े भरकर रखे हैं पुल पर। किस लिए? ये पानी अंदर जाता है। लोन लेकर अगर मकान बनाया है तो फिर क्या करें? बार बार मैंने इस महकमे को कहा यार कुछ न कुछ करो, टेंडर डालो, इसको ऊंचा करो, या ये नाली निकालो, पीछे से पानी निकल जाए। तो हल निकालो, पब्लिक के साथ कॉपरेट करो, लोगों के साथ कॉपरेट करके ये मसले का हल निकालो। मैं देख रहा हूँ कि 4-5 साल से जब से ये रोड बनी है, इसका यही हालात। नहीं, मिस्त्री तो मैं बहुत देखा हूँ, मजदूर लगे हुए बहुत सारे, हर बार ठेकेदार चेंज आते हैं। यहाँ एक ठेकेदार आता है, बस एक ट्राली बड़ी लगाता है तो मुड़ के वो चले जाता है। इस नाली पर जो है, मैंने बार बार कहा, जनाब AW को कहा, सर जेई को कहा, मैंने एप्लीकेशन दिया है, उनने नहीं माना, ना फ्लड वालों ने माना है। आज बनाएंगे, कल बनाएंगे। आपके पास कोई कॉपी है एप्लीकेशन की? नहीं, मेरे केस करनी। अच्छा, कहाँ रखेंगे? तो क्या कह रहे हैं कि आज कल बना देंगे? आज और कल बना देंगे, कल बना देंगे, ऐसे करते हैं। फिर हमने इस पुल, जो ये पुल निकाली है, हाँ, ये पुल जा रही है अपने मकान के पीछे मिट्टी के टोड़े भरकर, हाँ, मैंने वो रखे हैं तो पानी अंदर न जाए। बुजुर्ग ये हमें बताना चाह रहे हैं कि इनका साथ में ही घर है, सिर्फ रोड को ही या लोगों को ही या व्हीकल्स को ही दिक्कत नहीं आती, जो आम सिविलियन यहाँ पे पब्लिक जो जिनके घर हैं उनको भी इस पानी का नुकसान हो रहा है। कितनी बोरियां भर के रखी हैं? मैंने कुछ 30 तोड़े भरकर, यार साहब ये जो वो है ना टावर है, हाँ, ये है, यहाँ ही मकान है, यहाँ ही मैंने वो तोड़े भरकर रखे हैं।
सर इतनी मुसीबत आती है जब ये नाला भरकर जाता है, अंदर आ जाता अच्छा, ये नाला भी पूरा भर जाता है? हाँ, ये रोड नाला बन जाती है? है, ये रोड इस नाले के बराबर हो जाती है। कोई तो ये हमने कहा ये नाली ऊपर से निकालो, इधर आ जाओ, ऊपर से नाली ये निकालो, ये लगा है। ये देखो इधर लाओ, ये देखिए, अभी क्या फीलिंग आई, क्या कह हैं? गाड़ी नीचे लगी है, इस टूटने का खतरा है। ये देखो फिर वापस जा रही है। लापरवाह बेपरवाह आप किसको मानते हो यहाँ पे? क्या कहना चाहते हो? कोई दिल है कहने का? बहुत बड़ा खड्डा है ना, ये तो कलवट निकला हो नीचे से है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो सामने। और इसमें आपका जो नीचे लोहा है वो लगा है। टाइम नंबर वगैरह सब लग गया। हाँ, पहले भी तेरे एक बार बात हुई थी रोड ठीक करने का, बहुत गुस्सा आ रहा है। पहले तो इससे ज्यादा कि अब तो ठीक हो गया, फिर खराब ही है। चल ये एक नाला बन जाता है वो तो को ना, वो बंद हो चुकी है ना। ये ड्रेनिंग सिस्टम है जहाँ पे घास, इसमें बहुत बड़ी बड़ी घास है। हाँ। ये ड्रेनिंग सिस्टम है जो ये ये पीछे कुछ नहीं दिखाई किया उन्होंने, कुछ नहीं, वैसे उन्होंने मशीन लाकर थोड़ा थोड़ा, वो मैंने एप्लीकेशन दी थी, वो आया था, ये कहे यही एक उसने मशीन लगाकर थोड़ा थोड़ा काम किया, वरना वो सही काम ही नहीं। तो आप मुझे ये बताएं कि उनके पास पैसा बहुत होता है रोड पे, और वो गवर्नमेंट का पैसा होता है और इनको खर्च करना होता है यहाँ पे, लेकिन वो पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन जमीनी सतह पे वो पैसा दिखाई नहीं देता। ये हमारे साथ यहाँ के एक लोकल बाशिंदे थे जिनने बात की कि इस एरिया में रोड न होने से पहले कैसी कंडीशन थे और अब रोड जब बनी है, रोड बनने के बाद क्या नुकसान हो रहे हैं। रोड ऐसा काम किया जिससे टेंडर्स भी निकल रही है, पैसा भी निकल रहा है, लेकिन लोगों को परेशानी भी हो रही है। और ये देखिए गाड़ी आ रही है जो ये समुद्र में लहराती हुई आ रही है, आप इससे अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितनी लापरवाही है। कोई देखना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता, कोई सुनना भी नहीं चाहता। और अगर इन लोग, ये देखिए सर, अगर ये लोग ये बात नहीं समझ रहे, अगर ये बात नहीं सुन रहे, मनोज सिन्हा हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनसे ये अपील रहेगी कि कम से कम वो इस मैटर में देखें जहां तक आपकी अप्रोच है वहां तक ये बात जरूर पहुंचाइएगा कि कितना घपला। हमारा फर्ज था कि ये बात आप तक पहुंचाएं, आगे आपका फर्ज है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक, आला दर्जे तक पहुंचाएं। कितने ईमानदार ऑफिसर्स को आपको मिलेंगे जो जरूर इसके ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे, और ये कम से कम लोगों के लिए रहने के लिए एक बेहतर रोजगार का एक रेवेन्यू जनरेट भी हो सकता है यहाँ पे गरीब लोगों का। और उसके बाद यहाँ पे जो घर हैं उनको नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा, और वो नुकसान भी कम किया जाए। ये एक मोतबाना अपील रहेगी कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर हमारी जम्मू कश्मीर इंतजामिया तक भी, और जहाँ तक ये बात जा सके कि ये लोग नहीं मानने वाले, ये ऑफिसर्स नहीं मानने वाले। जैसा बुजुर्ग ने कहा, जैसा ये इनको जो मर्जी बोलते रहो, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, और इसलिए ये किसी को मानते भी कुछ नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्या इनके पास बैकअप है, और क्या इनको इनके पास ऐसी फोर्स है कि ये बिल्कुल नहीं मानते, किसी चीज को भी इग्नोर कर देते हैं। अगर जमीन, क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो और उसके बाद जाके यहाँ पे काम किया जाए? यानी कि अभी हादसा नहीं हुआ तो इस चीज का इंतजार होगा कि यहाँ पे हादसा होगा, बात होगी, उसके बाद अभी तो यहाँ पे कोई हादसा ही नहीं हुआ। उस रोड को सीरियस हम क्यों लें? ये तो चल रही है, चलने दो। जिस दिन कोई हादसा हुआ, किसी ने पूछा, उस दिन बात करेंगे, उस दिन इस रोड के बारे में बात करेंगे। तब तक क्या जरूरत है बात करने की? सुप्रीम कोर्ट कौन सा मेरा अपना घर है, या मेरा अपना घर है, या मुझे कुछ इसके साथ फीलिंग्स हैं? बाहर के हम सारे लोग ऑफिसर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्या लेना देना किसी को? लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जनता को, या पुंछ की जनता जो आवाम है, उनको जरूर देखना है कि ये हमारे पास आके जो हमारा काम है वो नहीं। सुप्रीम कोर्ट कुछ जो भी लोग पब्लिक है, हाँ, उनसे इतना मुतालबा किया जा सकता है कि जरूर वो अपनी आंखें खोलें, सोचिए कि ये क्या हो रहा है। ये डेवलपमेंट है हमारी पुंछ की, ये डेवलपमेंट है हमारी सुप्रीम कोर्ट की, कि इसको डेवलपमेंट कहा जाता है। ये तो जो काम बना है उसको भी बिगाड़ के रख देते हैं। एक इंसान किसी चीज की नींव डालता है कि ये काम पाया तकमील तक पहुंचेगा, उसकी जगह दूसरा इंसान आता है, उस पूरे प्रोजेक्ट को ही लाक कर दिया जाता है, प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया जाता है उसको। ये हालांकि ये ऐसा होना चाहिए था कि एक बार एक प्रोजेक्ट कोई ऑफिसर शुरू करके जाए, दूसरे की जिम्मेवारी बनती है कि उस प्रोजेक्ट को वहां से आगे लेके जाया जाए और एक मुकम्मल तकमील दी जाए, इसको तश्कील दी मुकम्मल तरीके से इसको पूरा किया जाए। वो तब होगा जब रगों में काम करने का जज्बा होगा, जब होश हो, जब
जब सुल्ह कोर्ट के साथ अपनापन लगेगा तब यहाँ पे आप काम करने का दिल करेगा आपको, नहीं तो क्या पड़ी है हम सुप्रीम कोर्ट वाले उन बाहर वाले ऑफिसर से हमें क्या लेना देना, क्या दिक्कत। मैं सिर्फ एक तंजिया अल्फाज कर रहा हूँ इस रोड को देख के कि अगर आज तक ये काम नहीं हुआ, कितनी गाड़ियाँ आपके सामने 2-3 गाड़ियाँ टूटी हैं यहाँ पे, लेकिन टस से मस नहीं है, क्यों नहीं है, क्या वजह है, क्या उनको बैकअप दिया जा रहा है, ये ज़रूर पब्लिक जानती है और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा और देखते रहे विरासत न्यूज़। बात करनी दोस्त लगाना ये लो। हमारा फ़र्ज़ था कि ये बात आप तक पहुंचाएं, आगे आपका फ़र्ज़ है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक, आला दर्जे तक पहुंचाएं।